नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी के इस खेल में अक्सर लोग पूछते हैं, क्या इंसान की किस्मत सब कुछ तय करती है या फिर क्या मेहनत से किस्मत को हराया जा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी अनकही कहानी सुनाने वाली हूँ जो इस सवाल का जवाब आपको दिल से महसूस कराएगी। यह कहानी है एक छोटे गांव के लड़के की जिसका नाम था अर्जुन। वो लड़का जिसने किस्मत और मेहनत दोनों की असली ताकत देखी और जिसने हमें यह सिखाया कि जीतता आखिर कौन है असली खेल में। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों और खेतों से घिरा हुआ। वहाँ का जीवन सरल था पर संघर्षों से भरा हुआ। इसी गांव में रहता था अर्जुन, 16 साल का एक साधारण लड़का। अर्जुन गरीब था, पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर का काम संभालती थी। पर अर्जुन का सपना बड़ा था। वो पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा कहता था, एक दिन मैं गांव से बाहर निकलकर बड़ा आदमी बनूंगा। पर गांव वाले हंसते, अरे अर्जुन, तेरी किस्मत में कहाँ लिखा है बड़ा आदमी बनना। तू भी अपने बाप की तरह खेतों में काम करेगा। ये सुनकर अर्जुन चुप हो जाता। उसे समझ नहीं आता था क्या सच में किस्मत सब कुछ तय करती है। एक दिन गांव में बहुत बुरा हाल हुआ। मूसलाधार बारिश ने सारे खेत बर्बाद कर दिए। अर्जुन के पिता का सारा मेहनत का पैसा मिट्टी में मिल गया। घर में खाने के भी लाले पड़ गए। माँ रोते हुए बोली, हमारी ऐसी ही किस्मत है, चाहे जितना मेहनत कर लो ऊपर वाला यही चाहता है। अर्जुन के मन में सवाल और गहरा गया, क्या सच में मेहनत बेकार है? क्या सब कुछ किस्मत ही है? एक शाम अर्जुन नदी किनारे बैठा था। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। तभी वहाँ एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों बेटा इतने उदास क्यों बैठे हो? अर्जुन ने सारी बात बता दी, गरीबी, किस्मत, मेहनत और निराशा। साधु हंसकर बोले, बेटा जिंदगी एक खेल है, इसमें किस्मत और मेहनत दोनों खिलाड़ी हैं, पर जीतता वही है जो खेलना नहीं छोड़ते। अर्जुन चौंक गया, पर बाबा असली विजेता कौन है, किस्मत या मेहनत? साधु ने कहा, अभी जवाब मत खोजो, इसे खुद अनुभव करो। याद रखना, किस्मत ताश के पत्तों की तरह है, पर खेलना तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन ने साधु की बात दिल से लगा ली। उसने पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। वो दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को लॉलटेन की रोशनी में पढ़ता। गांव वाले फिर मजाक उड़ाते, किताबों से पेट नहीं भरता अर्जुन, किस्मत में गरीबी लिखी है वही होगा। पर अर्जुन हार नहीं मानता। उसके मन में साधु की बातें गूंजती, खेलना मत छोड़ो। समय बीतता गया। अर्जुन ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज जाने का सपना देखा, लेकिन कॉलेज की फीस परिवार कैसे दे पाता। पिता ने कहा, बेटा तेरी मेहनत पर हमें गर्व है, पर किस्मत हमारे साथ नहीं है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तभी गांव में अचानक एक सरकारी स्कॉलरशिप का मौका आया। हजारों बच्चों में से अर्जुन का चयन हो गया। गांव वाले हैरान रह गए। ये तो किस्मत का खेल है, पर अर्जुन जानता था ये किस्मत और उसकी मेहनत दोनों का मेल था। कॉलेज का सफ़र आसान नहीं था। शहर में हर कोई तेज था, स्मार्ट था, अंग्रेजी बोलता था। अर्जुन को लगता था वो पिछड़ जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
वो सुबह सबसे पहले उठकर पढ़ता, रात में देर तक मेहनत करता, पार्ट टाइम काम करके खर्च चलाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अर्जुन टॉप करने लगा। कॉलेज के आखिरी साल में एक बड़ी कंपनी ने प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू रखा। ये अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा मौका था। इंटरव्यू के दिन अर्जुन बीमार पड़ गया। तेज बुखार, कमजोरी और डॉक्टर ने कहा तुम नहीं जा सकते। अर्जुन टूट गया। वो सोचने लगा मेहनत सब बेकार गई, किस्मत जीत गई। उसी रात साधु की आवाज़ याद की, खेलना मत छोड़ो। अर्जुन ने दवा खाकर हिम्मत जुटाई और इंटरव्यू देने पहुंचा। कमज़ोर शरीर के बावजूद उसने आत्मविश्वास से सवालों के जवाब दिए। नतीजा आया, अर्जुन सेलेक्ट हो गया। कंपनी में नौकरी लगने के बाद अर्जुन गांव लौटा। गांव वाले तालियां बजाकर बोले, वाह अर्जुन, तेरी किस्मत चमक गई। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं, किस्मत अकेले नहीं चमकी। अगर मेहनत ना होती तो किस्मत भी बेकार होती, और अगर किस्मत ना होती तो मेहनत भी अधूरी रह जाती। साधु की बात अब उसे पूरी तरह समझ आ गई। जीतता कोई एक नहीं है, असली खेल तो किस्मत और मेहनत का मिलन से होता है। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है, किस्मत और मेहनत दोनों ज़रूरी हैं। किस्मत मौके देती है, मेहनत उन्हें सच बनाती है। याद रखो, अगर मेहनत करोगे तो किस्मत भी एक दिन तुम्हारे दरवाजे दस्तक देगी, पर अगर मेहनत छोड़ दी तो किस्मत भी हाथ से फिसल जाएगी। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो खुद से एक सवाल पूछना, मैं खेल छोड़ रहा हूँ या अब भी मैदान में खड़ा हूँ। साथियों, आपको इस कहानी से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, जिससे आपके जीवन में बदलाव आएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।